मौलवियों से आप कुछ कहोगे, बेइज्जती करोगे तो फौरन तुम्हारे पास फतवा जारी। भाई नहीं लेना चाहिए प्रशासन को जिम्मेदारी, यार कैसी बातें कर रहे हो। अगर योगी जी ये बोल रहे हैं तो पर्टिकुलर एक सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी गुरु है, धर्म गुरु हैं, वो बोलते हैं कि हमें प्रॉब्लम है। बीच में कोई पंडित उठ के नहीं बोलता। कभी सुना कोई पंडित उठ के बोला हो? मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसमें हल्की आवाज करके अजान दे लो। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं ओ न्यूज़ हिंदी में। देखिए, योगी आदित्यनाथ के बयानों की बात करें तो हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं और इन दिनों एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। फिर से लाउड स्पीकर का मसला जो है वो चर्चाओं में आया है और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों पर जितने भी लाउड स्पीकर हैं या तो उनको कम कर लिया जाए उनकी आवाज़ को, या फिर हटा लिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 में ये आदेश दिया था कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि, और एक और उन्होंने आदेश दिया था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए, यानी कि आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद से कुछ मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं वो भड़के हुए हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिदों के लिए किया गया है, एक धर्म को टारगेट किया गया है। मेरे साथ अभी मुस्लिम समाज के ही एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, इनसे मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है सर? आफ्ताब राणा। आफ्ताब, योगी जी ने जो बयान दिया है कि सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर या तो हटा लीजिए या उनकी आवाज़ कम होनी चाहिए। देखो भैया, ये बिल्कुल सही है बात। देखो, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसमें ना अब हर गली में मस्जिद है, आप ठीक है ना, उसमें हल्की आवाज़ करके अजान दे लो। भाई किसी, आप देखो, ये तो नहीं है कहीं 2 किलोमीटर दूर जाके मस्जिद है या 2 किलोमीटर दूर जाके मस्जिद है, क्योंकि बहुत से हार्ट पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, उन्हें ना कहीं तकलीफ हो, और कहीं ये चीज़ ऐसी होती है, हिंसा भटक जाती है इससे। आपने देखा दंगे भी हो जाते हैं इनसे। और मेन चीज़ क्या होता है ना, देखो, जब इस तरह की योगी जी बात करते हैं तो हमेशा क्या है, मुस्लिम को ना भारतीय जनता पार्टी से डराया गया। आप जब देख लो उठा के 10 साल में वो क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, मुस्लिम महल्ले में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से डर जाएंगे, तुम्हारी नागरिकता छिन जाएगी, तुम्हें यहाँ से निकाल देगा। भारतीय जनता पार्टी कोई हुआ है मगर करने वाले तो ये हैं। मैं आपको गिनवा दूँ, इनका सारों का इतिहास पता है मुझे, कांग्रेस का, समाजवादी का, बसपा का, सबका इतिहास जानता हूँ मैं अच्छे से। तो ये सिर्फ डराते हैं, मगर जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया ना, शायद मुस्लिम का किसी ने किया होगा। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ ऑन कैमरा। पार्टी ने जो काम किया है ना, भारतीय जनता पार्टी ने IIT बनाया था, IIM बनाया था। सुंदर पिचाई अगर CEO है तो किसकी देन है? सुंदर, अमेरिका के सारे बड़ी बड़ी कंपनी का CEO आज भारतीय है, तो वो देन किसकी है? किसकी बताना? किसी सोच की देन है, किसकी? विकास की सोच की देन है। किसकी है? वो विकास की सोच थी। अच्छा, विकास जो जिस व्यक्ति की सोच थी, एक विकास की सोच थी। विकास मंदिर मस्जिद से नहीं, IIT, IIM, एम्स ऐसी संस्थाओं से होता है विकास। मंदिर मस्जिद से विकास होता है? आप बताओ। मैंने तो नहीं बोला ये वाली बात मंदिर मस्जिद की। आप कह रहे हो विकास, ये विकास में बताऊंगा ना, विकास कैसे होता है? कानून व्यवस्था सबसे मेन चीज क्या है बताइए आप। जो मुस्लिम कंट्रियां हैं, मैं आपको जवाब दूंगा, जो मुस्लिम कंट्रियां हैं वहाँ सबसे मेन चीज क्या है? कानून व्यवस्था दुरुस्त है, डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे। तो मैं कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे क्या हाल था पहले? आप उत्तर प्रदेश में देखा है तुमने? आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, सभी राज्यों में देख लिया। जब से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज जमीन की तहमें, जमीन की तहमें आज उनकी, सुनो, उनकी हड्डियां भी नहीं है। आज एक नया कानून बन गया देश में। और वो जो वहाँ का मुख्यमंत्री ना जनाब, जो वहाँ का मुख्यमंत्री, उसका नाम सुन के तो भूत भी भाग जाए। बदमाश की तो बहुत दूर की बात रही, भूत भी भाग जाए उसका नाम सुन के। लेकिन अरे इंसाफ हो ना, एक व्यक्ति ने हत्या किया, ऐसा नहीं इस देश में पहली हत्या थी वो, लेकिन उसका घर बुलडोज कर दिया गया। 52 साल में ना, 52 साल कांग्रेस ने राज कराए, तो उसका नहीं आप पूछते? मुसलमान का क्या? तो ये कह रहे हैं आपकी, इनकी मंशा वही है एग्जैक्ट कि विकास पहले था, भारतीय जनता पार्टी से पहले था। ये कहना चाह रहे हैं कि IIT विकास था, तो IIT कब बना? मैं वही जानना चाहता हूँ। इनको एम्स के क्या हाल थे आपके? पहले एम्स कितने थे? 6 एम्स थे, आज 19 हो गए। ये लोग ना एम्स भी ये चाहते हैं, जहाँ पे 30 कॉलोनी की घर है ना, वही एम्स बना खड़ा कर दो। अरे पूरी दुनिया बीमार हो रही, इन लोगों का ये मसला है सारा घोटाला जनाब। आप लोगों का मसला है, बताओ कहाँ पे एम्स का क्या हाल था पहले? क्या था एम्स का क्या हाल था पहले क्या बात किया भाई? कुछ दिनों पहले राहुल गांधी एक सर्वे करने गए थे एम्स का, इसी एम्स का, तो लोग बागों को दिखा रहे थे पटरियों पे पड़े हुए हैं,
मैंने शायद वो वीडियो देखी होगी, आपने भी देखी होगी। वो देखिए, वो देखी होगी ना पहले आपने। भी, आज भी। अब आप बात मैं आप ये इंदिरा नहीं कहना गांधी चाह थी चुनाव को टाइम पे, उससे पहले तो नहीं गए। देखिए, देश के पास बहुत सीमित संसाधन थे। उस समय सोच आया कि भाखड़ा नंगल डैम बनाया जाए। उस समय सोच आया कि नहीं, हमें आईआईटी जैसी संस्था बनानी है। ये नहीं सोचा गया कि देश में मंदिर मस्जिद जगह जगह बनाओ। देखिए, विकास मंदिर मस्जिद से नहीं बल्कि संस्थाओं से आएगा। हम और मजबूत संस्था बनाए, उससे और अच्छी संस्था बनाए। अब तक के कांग्रेस ने आईआईटी नहीं आए, जनाब, उससे एक नहीं सोचना है। जनाब, कांग्रेस बात- ने अब बात तक के कांग्रेस की नहीं, मस्जिद पे बीजेपी तो की नहीं चलाओ। है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर बात पे उसमें तो कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी की ने मैं नहीं कर गुमराह रहा है यार। हूँ। बात मैं कर रहा हूँ विकास की एक सोच लाइए। आप कुछ ऐसी संस्था बनाए, आप एक नई सोच लाएं। आप भी ऐसी क्या चाहते हैं भाजपा, क्या मतलब क्या कुछ कर सकती है कि अच्छे से विकास करे? नहीं, आप देखिए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं। अरे भैया, मंदिर सारे खोदो यात्रा सारे तो नेता हैं। भाजपा में आई है ना। तो ये देखिए क्या हो रहा है, रेलवे की स्थिति क्या सुधर गई? रेलवे की स्थिति क्या सुधर गई? अरे सुधारने की कोशिश करो, एक ऐसी सी संस्था बनाओ। देखिए, विकास लोगों से ही। कैसी संस्थाएं? भाई, मुझे 2.5 लाख थोड़े मिलता है सैलरी की, मैं बताऊं। भाई, आप बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो आईएएस बन रहे हैं, इन अधिकारियों को उस तरह की सोच, वैसे सोच वाले विद्यार्थी लाओ कि जो कुछ नया लाए। जैसे आईआईटी आईएम एक समय की सोच थी। कमियां निकालने की सैलरी मिलती है आपको? निकालने की बात भैया नहीं। रेलवे कि की पहले कंडीशन नहीं अच्छा सुधरी। विकास था, उसकी कोई सैलरी देता है आपको? नहीं, बात रेलवे वो नहीं रेलवे है। की कंडीशन नहीं सुधरी अभी। देखिए, बताओ मुझे, अगर जब अगर इतने लोगों बड़े-बड़े को मना कर रहे हैं आपके सामने कि नहीं सुधरी है? जनाब जब प्लेटफॉर्म पे जाते थे ना, वहाँ आप खड़े नहीं होते, इतनी बदबू थी, खड़े नहीं हो सकते थे प्लेटफॉर्म पे आप। और आज देखो, आज लोग मर रहे हैं। कहाँ मर नई दिल्ली पे किस तरह कितने मरे? बताओ किस नई तरह मरे? दिल्ली पे मैं कितने दूंगा मरे? जवाब, मुझे हाँ, सारा पता बताएं, है जवाब कैसे दें। मरे, कैसे मरे। भाई भैया, आप ही तो जवाब देना। मैं एक बात बताओ, आप कोई ही ने ट्रेन, तो कहा मैं है दूंगा ना। जवाब, मैं दूंगा। हाँ, दो। ट्रेन 12 पे आ रही थी वो। अच्छा, बाहर ठीक से है आ ना? रही थी। अरे बाहर से नहीं, 12 प्लेटफॉर्म पे बोल दिया मैं, 12 बाहर थी। मैं समझा बाहर से आ रही थी। प्लेटफॉर्म जब खाली नहीं था तो 16 पे अनाउंस कर दिया है उसका। अच्छा। तो पब्लिक इतनी भाग पड़ी वहाँ पे, तो पिस गए सारे। ये तो अच्छा। पब्लिक को देखना पड़ेगा ना। अच्छा, पब्लिक की गलती है। यार सुनो, इतना ठूस पे ठूस भर रहे। एक हॉल है शादी, आप मेरी हॉल में जाओगे शादी करने, अब वहाँ पे देखोगे आप 2000 लोग आएंगे उसमें। अब तुम घुसड़ रहे हैं वहाँ 10,000 लोग, जब भगी पड़ेगी वहाँ क्या मान होगा लिया, जनाब? मैंने मान लिया। अरे फिर तुम प्रशासन सुनो, ये फिर लोग यार, फिर मैंने मान लिया कि ये प्रशासन की ना रेलवे की है, इंसान की गलती थी। जो वहाँ मरे ना, वहाँ एक इंसान बात की बताओ, गलती है। प्रशासन की क्या गलती है पहला? भाई, मुझे मैं तो बताओ। कह नहीं रही हूँ प्रशासन की गलती है। आपकी प्रशासन बातों ने- से तो मैंने इंसान की गलती Cooperate बता किया दी। है वहाँ पे, प्रशासन ने अरे बहुत भैया, कर रहा है मैं कोऑपरेट। कब कह रही हूँ प्रशासन की गलती है? ना रेलवे की गलती है ना प्रशासन की गलती है। वहाँ तो मरने वालों की गलती है जो भागे। वालों की भगदड़ मचेगी। वो भागे, वो भगदड़ में- उनकी गलती है। भगदड़ में। नहीं, बहुत वैसे प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भैया, अगर कोई काय की लेगी प्रशासन जिम्मेदारी? मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपकी बात भाई, से, नहीं लेकिन लेना चाहिए प्रशासन को जिम्मेदारी। यार कैसी बातें कर रहा तब गुस्सा काहे हूँ? कर वहाँ पब्लिकों की गलती है। गुस्सा क्यों? वहाँ गुस्सा आएगा नहीं, वहाँ पब्लिक की गलती है। पब्लिक की गलती है वहाँ। अगर की गलती अगर नहीं मैं है। देखो, कॉमन इस सी मुद्दे बात- एक इस मिनट, मुद्दे एक की मिनट बात रुको। करें तो इस एक- देश में यार मेरी एक छोटी सी आम, बात सुन मैं लो। एक बात कहना चाहता हूँ, बस इस एक छोटी देश सी में बात सुन- आम जनता आप की सुनते जान नहीं जो है हो वो बड़ी यार। सस्ती है। ये बड़ी, आप ये सुनते हो, आप सुनते नहीं हो। अगर भाई साहब देखो, मैं एक मुस्लिम हूँ, खुदा न खासा भाई के घर से कोई ये हादसा होता रेलवे स्टेशन पे, देखो छोटे से सिंपल सा जवाब है। तो भाई ये प्रशासन की ना रेलवे की गलती, ये कहता है हमारी गलती है, हमारे घर वाले मरे, हमारी मैं दूंगा गलती जवाब, मैं दूंगा है। जवाब। आज ही आप जवाब सुनो, दे दें आप। प्रशासन की क्या में गलती है? आप मुझे पहले तो ये बताओ। मैं फिर मानती दूंगा। नहीं हूँ प्रशासन की गलती है। अरे जनाब एक बात तो बता यार दो, मैंने आपने कब बोला कह ना दिया? कि इसमें तमाम फैक्ट चेक हुए हैं। मैंने पहली कब गलती किया? उनकी ये थी कि उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, चिटपुट बस बताया। पैर की रस्सियां बना दी मैनेजमेंट वहाँ। की कमी थी और मैनेजमेंट की कमी को स्वीकार करना चाहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि प्रशासन पल्ला झाड़ लेता है किसी भी चीज़ से, क्योंकि इस देश में जान बड़ी सस्ती है आम जनता की। बाकी ये मेरा मुद्दा नहीं था, लाउड स्पीकर को लेकर मेरा सवाल था क्या लाउड उनसे स्पीकर? कि योगी आदित्यनाथ ने जो बोला है कि सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर या तो आवाज उनके कम कर लीजिए या फिर उनको हटा लीजिए। मतलब सभी धार्मिक स्थल, हाँ सभी, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर, सभी मस्जिद। आ गए ना, तो इसमें सबकी की है तो एकता की बात है। ये तो अगर सभी की कहे ना तो एकता की बात है, इसमें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर योगी जी ने सबों का नाम लिया है, मुस्लिमों को बड़ी आपत्ति है, कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं उनको ऐतराज है कि ये टारगेट किया जा रहा है, ये मस्जिद के मैं कह तो रही हूँ, मुल्ला से बचो, एक पंडित से बचो और एक वकील से बचो। अब तुम मुझसे पूछो इन तीनों आदमियों से कैसे बचो? कैसे ने क्यों बचे, पहले ये बताइए। देखो, मौलवी कब जब चाहे तुम पे फतवा निकाल देगा, और पंडित जी तो आप भी हैं माशाल्लाह। मैं पंडित जो के बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, अपनी राय दे रहा हूँ। पंडित जी कभी भी तुम्हारी कुंडली में दोष निकाल देगा, शनि और कभी भी भारी हो जाता है रवि, ठीक है। और वकीलों से तो भाई बच के ऐसे रहो कि कभी जब चाहे भूल भुलैया में तुम्हें ऐसे फंसाएंगे कि तुम निकल ही नहीं सकते।
मैं 3 जनों से ना मैं कैमरे के आगे भाई पहले 3 जनों की जिसके लिए बोला है उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। आपने बराबर तराजू तोली है, आप मुसलमान हैं और आपने बोला कि मौलवी से भी बच के रहे, लेकिन ये बात हर मुसलमान को समझ में नहीं आती और ना ये पसंद आती है नहीं कि हम क्यों बचे भाई, एक मिनट। ये टारगेट किया जा रहा है। एक मिनट बात तो देखो, अब यहाँ पे लोग बाग आपके में कहेंगे कि पंडितों का नाम क्यों लिया, इनके मुल्ला जियों के नाम क्यों लिया, वकीलों का नाम ले लिया। भाई ये तो चीज़ें बीती हुई है ना, जभी तो ले रहा है ना, ये चीज़ें बीती हुई हैं जभी तो इनके नाम ले रहे हैं हम। मैंने तो तीनों जनों से क्या नाम लिया है ना। मैंने ये तो नहीं किया कि मैंने पंडितों को कह दिया, मैंने मुसलमानों को नहीं कहा, मैंने वकीलों के पेशे को कह दिया। मैंने वकीलों से मेरी कोई निजी राय वो नहीं है, मैं तो वकीलों के लिए एक राय है मेरी कि अगर इनसे भिड़ोगे ना आप तो ये आपको भूल भुलैया में फंसा देते हैं। और पंडितों से, अगर पंडित जीतों से लड़ोगे, बदतमीजी करोगे तो वो शनि और गुरु निकाल देंगे तुम्हारी कुंडली में। और अगर मौलवियों से आप कुछ कहोगे, बेइज्जती करोगे तो फौरन तुम्हारे पास फतवा जारी, खत्म बात। लेकिन ये देश मौलवियों से या पंडितों से थोड़ी चलेगा। इंसान के पास खुद का दिमाग है, सोशल मीडिया का जमाना है, आधुनिकता का जमाना है। बड़े बड़े ओहदों पे देख लो पंडित और मुल्ला ही हैं। देश के फैसले मुल्ला और पंडित ही कर रहे हैं। अब एक पत्रकार आपके हाथ में एक पत्रकार आपके हाथ में कैमरा माइक है तो आप भी पंडित है, आप भी 100 सवाल पूछते और 100 सवाल में से एक सवाल ऐसा पूछते कि इंसान को उलझा देते हो। अब बताओ तुम भी शनि और यहाँ डिफरेंस है दोनों चीज में। पंडित वो पंडिताई की बात आप कर रहे हैं, नहीं। बाई कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने एक बात की है, अपनी राय दिया। वो उनका प्रोफेशन होता है पंडिताई, जिसको बोला जाता है। यार मैंने तो एक बात, या हाफिज, हाजी, वो उनका प्रोफेशन है। नहीं, आप भी मुसलमान हैं, आप हाफिज या हाजी नहीं है। मैं पंडित हूँ लेकिन मैं पंडिताई नहीं करता। हाफिज और गाजी की बात नहीं हो रही, यहाँ फतवे वाले मुलाना की बात हो रही है और पंडित वाले की हो रही है, जो शनि और गुरु आपके उस कुंडलियों में निकाल इनका देते क्या सोल्यूशन है? क्योंकि योगी जी ने तो दोनों तरफ एक तरफा बयान नहीं दिया है, उन्होंने सभी धार्मिक स्थल इंक्लूड किए हैं। फिर ये चिलम चिल्ली एक मजहब से क्यों आती है, एक कम्युनिटी से क्यों आती है? इसका कोई सोल्यूशन दिखता है? कौन से मजहब से आती है बताएं? मतलब जितने भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनको ये एतराज़ हुआ है अभी तक कि भाई ये मस्जिद को लेकर टारगेट किया जा रहा है। जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात बोली कि तीनों से बचना चाहिए। उसमें मंदिर भी इंक्लूड किया आपने, बहुत खूबसूरत चीज़ है। मस्जिद भी इंक्लूड की, बहुत खूबसूरत चीज़ है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें मैंने देखा है, करीब मैं 5 से या 7 साल से देख रहा हूँ और मैंने नोट भी करा है। जब रमज़ान आते हैं जब ये लाउड स्पीकर वाला मसला सामने आता है, उससे पहले नहीं आता। उससे पहले क्यों नहीं आता है मसला? देखो बात रमजानों की नहीं, पूरे साल के लिए कर दो ना। बात है ना। नहीं, मेरे हिसाब से इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली कि मस्जिद ज़्यादा दूर नहीं होती किसी से और कोई लाउड स्पीकर का मोहताज नहीं है जो सच्चा मुसलमान है। ठीक है, टाइम के मोहताज हुई है, जिसको नमाज पढ़नी, जो नमाजी है वो बेशक बिना लाउड स्पीकर के भी जाएगा। बिल्कुल। तो इनकी बात से फिर असहमत कैसे हैं फिर आप कि आपने बोल दी ना वही बात कि रमज़ान आ गए हैं इसलिए ये चीज़ हुई है। मुद्दा मतलब रमज़ानों में के आसपास ही भटकता है। मैं देख रहा हूँ 5-7 साल से उसी टाइम पे क्यों आता है, उससे पहले क्यों नहीं आता है? उससे पहले क्यों नहीं आ रहा था? ऐसा है क्या? मैं इस बात से सहमत हूँ कि सरकार ने, योगी सरकार ने सबको कहा है। तो ये तो आपके लिए भी फायदा कि रमजान में कम से कम मंदिरों से लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। आरती भजन, देखो अजान होती है 5 मिनट और आरती और भजन चलते हैं 2-2 घंटे, तो आपके लिए भी तो फायदा है। 2 घंटे हुए, 4 घंटे, कोई आपत्ति नहीं है, कभी आरती नहीं हुई, किसी से भी दिक्कत नहीं है। आपका मानना है कि रमजान की एडजस्ट करते थे ना, पहले के लोग भी एडजस्ट करते थे ना। जब भजन वजन होते थे तो नमाज का टाइम अलग होता था। आज भी हमारे इलाकों में आप जाओगे, पुरानी दिल्ली के इलाकों में, आप देखना कितना अच्छा माहौल रहता है। जब अजान होती है तो भजन रुक जाते हैं, बहुत अच्छा है। ये कहते हैं, इसको कहते हैं हमारा हिंदुस्तान, इसको कहते हैं हमारा हिंदुस्तान। कोई अगर योगी जी ने ये कहा है कि पूरे समाज के लिए किया है तो मैं अच्छी बात मानता हूँ। अगर वो एक ही समाज को टारगेट करते जब तो ये होती बुरी बात। नहीं, बात देखिए निकल के आ गई ना कि एक समाज को टारगेट करते हैं, बट ऑनेस्टली होता क्या, योगी जी तो यही कह रहे हैं ना कि सबको करना है, लेकिन कुछ एक इंडिविजुअल कम्युनिटी है वो समझते हैं हमें टारगेट किया जा रहा है, और ये टारगेट तो नहीं है ना। ये जब आदमी बोलता है कि एकता में अनेकता है, हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या सबको। देखो, सोशल हार्मनी इज़ द
की टू सक्सेस टू एवरी गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट ये चाहती कि समाज में सोसाइटी बनी रहे। सौहार्द बना रहे, शांति बना रहे, ये 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला। मेरी बात वो सुनिए, कहते हैं कि लाउड स्पीकर बैन हो तो सबको, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है। मैं पंजाब से हूँ, हमारे सिखों को भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सुनो, अगर योगी जी ये बोल रहे हैं तो पर्टिकुलर एक सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी गुरु है, धर्म गुरु हैं, वो बोलते हैं कि हमें प्रॉब्लम है। बीच में कोई पंडित उठ के नहीं बोलता। कभी सुना कोई पंडित उठ के बोला हो? नहीं बोलता। हकी प्रॉब्लम दोनों को है। कभी प्रॉब्लम नहीं हमारे में, शहरी में कभी प्रोग्राम छोटे भाई एक मिनट चुप हो जाओ। हमारे में कई भाई भाई ये कहा है कि पंडित नहीं उठते। नहीं, उनको पंडित भी जी नहीं प्रॉब्लम है, उठते। सबको ठीक है, प्रॉब्लम देखो धार्मिक जो बातें होती है ना, सबको प्रॉब्लम होती है। इतना पंडित को भी होती है, गुरुद्वारे के भी होती है। कुल मिला के मैं एक ही कहूँगा, दो ही जाति हैं, स्त्री और पुरुष, और एक ही धर्म है, इंसानियत। बाकी सब मोह माया बनाया हुआ दुनिया को चक्कर में फंसाने के लिए। मैं तो इस बात पे एक लाइन ही याद आई है, बस एक बात, एक लाइन कह देता हूँ। एक मिनट, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, ना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, सिर्फ इंसान बन के दिखा दे बस। बस सबसे बड़ी बात है। राजनीति छोड़ दे, फिर ये लोग हैं। बड़ी बात है जो कोई नहीं निभाता। लेकिन भैया ने सबसे बड़ी। पूछा, दीपक देखो भाई, जो दुनिया में आया है उसको फना होना है, मरना जरूरी है। वो बात ठीक है, लेकिन जैसे लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि कोई भी फैसला है उस पर लोग सवाल खड़े कर सके। इन्होंने एक चीज बोली कि रमजान आते हैं, डेमोक्रेटिक राइट है। हाँ। रमजान आते हैं तो ये इन दिनों ही क्यों ऐसी खबरें कि भाई लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए, देखो या ऐसा देखो, क्यों? सोशल मीडिया को भी कुछ ऐसा चाहिए ना, ठीक है, उनके पास भी कुछ हॉट कंटेंट चाहिए। अगर मार्केट में हॉट कंटेंट नहीं रहेगा तो आपकी जॉब भी नहीं रहेगी। आपकी ऐसे कुछ इशू होते हैं, उसको थोड़ा सा वोलाटाइल करते हो ताकि उठे कुछ आवाज़, क्योंकि कुछ आवाज़ उठेगी तो सोशल नेटवर्किंग चलेगी, नहीं चलेगी तो फिर आपका धंधा कम हो जाएगा। तो यही चीज़ों को आप हॉट कंटेंट का मामला है। हाँ, कुछ स्टीर अप कर देते हो आप। मतलब इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था? इससे पहले ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा था? ये जब अखिलेश की सरकार थी तब क्यों नहीं ऑप्शन आया कि लाउड स्पीकर रमजान में बंद करे जाए? तब तो खुलेआम चल रहा था। अरे तब उस समय अखिलेश की सरकार पसंद है, देखो अखिलेश, उसमें नहीं होता था ये हिंदू मुसलमान ना लाउड स्पीकर का मसला। वही बात आ गई है घूम फिर के कि योगी सरकार चोट करती है। अब मैं दूंगा जवाब भाई, रुक जा, मैं दूंगा जवाब। यूपी के खुद सुरेश कुमार खन्ना, जो जिले में थे, सुरेश कुमार खन्ना वहाँ के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, योगी के पास बैठते हैं, कभी उन्होंने गलत नहीं किया। हमारे उन सब में योगी की मैं लाट साहब का, उसकी भी बताऊंगा मैं अगले बहन। हमारे होली में लाट साहब का जुलूस निकलता है। हम लोग खुद इतना फूल बरसाते हैं वहाँ पर से निकाल के लोगों के ऊपर कि हमारे इतना भाईचारा बना है हमारे शहर में कि कभी दंगा फसाद होने की जरूरत 1% नहीं है। सब मिलजुल के रहते हैं। आज भी ईद लेकिन अखिलेश के टाइम में तो बड़े दंगे होते थे यूपी में। कभी नहीं हुआ अखिलेश के दंगे में, कभी नहीं हुए। भाई सुनो, अब मैं दूंगा। 2013 दंगा भूल गए भाई सुनो, कोई दंगा नहीं हुआ। 2013 में, मैं 2013 की बता रहा, भी ज्यादा पुरानी नहीं ले जा रहा मैं। 2013 में सहारनपुर में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, शामली में दंगा हुआ, और दंगा कहीं पे हुआ था बताऊं आपको? मस्जिद पर, गुरुद्वारा को लेकर दंगा हुआ अगले सरकार में। और फिर बता दूं, सबसे ज्यादा वहां पे मुकदमे किस पे लगे? मुसलमानों पर मुकदमे लगे 50,000, जिसमें हिंदू भी थे मुसलमान भी। मुजफ्फरनगर से उन्होंने बेघर हुए, वो कहाँ रह रहे? कैराने में आज। जो समाजवादी पार्टी के जो अच्छाई है उसकी मैं अच्छाई बताऊंगा। नाई धसे ने उन्होंने अपनी जमीन में उनको पनाह दी, कॉलोनी बसाई। अखिलेश सरकार में सबसे ज्यादा दंगा हुए, सबसे ज्यादा गुंडा कर दी। आज ना माँ गुंडा नहीं है कि भी उत्तर प्रदेश में किसी भी टाइम जा सको, सारे मिट्टी में मिला दिए। तो फिर किन ने करे? वो अखिलेश ने करे, कहीं योगी ने करे। तो फिर बस तो 2013 में योगी जी ने दंगे कर दिए। 2013 में योगी जी ने दंगे करवा दिए। अच्छी है लेकिन मतलब क्या डिफरेंट यार अच्छी है लेकिन मुस्लिम विरोधी है। दिक्कत है। बताऊं मैं मुस्लिम विरोधी नहीं है, अच्छा कर रहा है, हर काम बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम बता रहे हमारे शहर का भाई साहब इतना डिप्लोमेंट है कि हम आपको बता नहीं सकते। मेरे वहाँ पे इतना मेल जोल है कि हम आपको, कभी आप यूट्यूब पे डाल के देख लेना, जिला शहजादपुर 4 खंबे का। मिलजुल के रहना भी चाहिए। और इन जैसे वो भाई साहब बोल के गए ना कि मौलवी पंडितों की बात तो उसमें मत आइए, इनके झांसों में मत। हमारे पास में वाल्मीकि समाज रहता है, इतना वहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं हम लोग। उनके घर जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, वो हमें खिलाते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं, वो हमें खिलाते मिलाते हैं। बहुत मिलजुल कर रहते हैं हम लोग। कभी वो गलत काम नहीं, मतलब कभी दंगा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, मिलजुल कर रहते हैं। आपस में कोई बात होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। योगी जी ने जो बयान दिया कि भाई लाउड स्पीकर को लेकर
ये कुछ लोग कह रहे थे कि रमज़ान आ गए हैं इसलिए शायद ये बयान आया है। बाकी इन लोगों की राय आपके सामने रखी है हमने। अपनी राय कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रखिए और जुड़े रहिए ऐसी खबरों के लिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।